नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने 16 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 17वें चैप्टर में आप सभी लोगों को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। हमारा चैप्टर है राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। आइए राष्ट्रपति का निर्वाचन समझेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। आइए देखेंगे कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा तीसरा पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं में के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामलों में के सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। आगे देखेंगे। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। पहला पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मत की संख्या भी सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर जो भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मत को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय
इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। यानी जो राष्ट्रपति कार्य करेगा उसको अवैध न मानते हुए वो प्रभावी रहेंगे, बल्कि राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध घोषित की जा सकती है लेकिन उसके कार्यों को नहीं अवैध घोषित किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया था कुछ सदस्यों ने संविधान सभा के, ठीक है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना है। आज के लिए इतना ही। हम कारण को कल देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारी 15-16 चैप्टर लक्ष्मीकांत के समाप्त कर दिए हैं। 15-16 चैप्टर लक्ष्मीकांत के समाप्त कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एक खास बात, आने वाले समय में इसमें जैसे ही लक्ष्मीकांत समाप्त होती है हम एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन जैसी एडवांस लेवल की बुक की ओर बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।